गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हेलो एंड वेलकम। राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है बेटा। क्लास 9th एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था क्लास 9th एसएसटी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है आज। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चैप्टर 2 में देखो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसमें पहले हम पढ़ते हैं अर्थ। ये मैंने अर्थ बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है, इसमें 3 लेयर होती हैं। तो टॉप की लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, अर्थ की, यानी इसमें 3 लेयर होती हैं अर्थ में। ठीक है, 1 2 3। तो इसमें जो सबसे टॉप की लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसे क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर जो 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 है ये कुछ टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जो लेयर होती हैं तीनों, ये कुछ टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक्स प्लेट कहते हैं। इन टुकड़ों से जो मिलकर बनी होती है प्लेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक्स प्लेट। ये जो प्लेट्स हैं तो ये मूव भी करती रहती हैं। ये जितनी भी प्लेट्स हैं अर्थ में, ये मूव भी करती रहती हैं। अच्छा, मूव करती हैं तो क्या होता है? देखो, जब ये मूव करती हैं तो हमारा अर्थक्वेक या फिर भूकंप, जैसे अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक या फिर भूकंप ये जो आते हैं वो इन लेयरों की वजह से ही आते हैं। ये जो लेयर है पृथ्वी के अंदर, ये मूव करती रहती हैं। कौन कौन सी? जैसे ये क्रस्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्रस्ट जैसे मूव करेगा तो ये हमारी भूकंप आने की स्थिति जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इन्हीं के जो मतलब मूवमेंट से क्या है, भूकंप वगैरह महसूस करते हैं, वो इन्हीं के मूवमेंट की वजह से होता है। अब क्या होता है कि अब जो ये इन प्लेट्स के बीच में 3 टाइप की मूवमेंट होती है। जो ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो प्लेट्स बनी हुई हैं, इनके अंदर 3 टाइप की जो है मूवमेंट होती है। अब 3 टाइप की मूवमेंट में पहली पे आते हैं। चलो पहली मूवमेंट पे आते हैं। पहली मूवमेंट क्या है? देखो, 3 टाइप की मूवमेंट में ये है फर्स्ट मूवमेंट, है ना। ये जो लेयर हैं इनमें मूवमेंट होता है। अब उसमें मूवमेंट 3 टाइप के होते हैं। अब केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट में क्या है? ये हमारा केस फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट में क्या है? ये देखो 2 प्लेट है, प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड। ये क्या है? एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। देखो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी है। एरो एक इधर है और एरो का निशान एक इधर है। तो ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट केस में क्या है कि ये एक दूसरे की, जो दोनों प्लेटें हैं, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, मूव करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? इस टाइप से जो बाउंड्री क्रिएट होती है, इस टाइप से जो बाउंड्री क्रिएट होती है, उसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, इस टाइप की जो बाउंड्री जो क्रिएट होती है उसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड केस पे। अच्छा, सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस देखो देखो, ये दोनों प्लेट हैं। देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। ठीक है,
प्लेट्स एक दूसरे से क्या है, दूर जा रही हैं। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, क्या दोनों क्या हो रही है, दूर हो रही हैं। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, प्लेट्स एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। इस टाइप की मूवमेंट को, ठीक है, इस टाइप की मूवमेंट को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। इस टाइप से जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहेंगे, ठीक है। इस टाइप से जो देखो दोनों प्लेट क्या है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यानी कि दोनों आपस से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस टाइप की इस टाइप की जो बाउंड्री को क्या कहेंगे हम, डाइवर्जेंट बाउंड्री कहेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। अब इसमें जो थर्ड टाइप है, ठीक है, 3 मूवमेंट बताए थे ना, ये थर्ड मूवमेंट आ गया, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में क्या है देखो ठीक है, केस थर्ड में क्या है, लास्ट है, इस लास्ट सिचुएशन में ये दोनों प्लेट एक दूसरे के देखो पास आ रही हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, इस इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। बस इसमें इतना ही था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक बात हो रही है, इसमें क्या है, थर्ड वाले केस में इसमें ज़्यादातर माउंटेन की जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री में ही आते हैं। माउंटेन जैसे फॉर एग्जांपल में आ जाता है हिमालय भी इसी बाउंड्री के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब हिमालय कैसे बनते हैं देखो मैं बता देता हूँ। हिमालय कैसे बनते हैं देखो, जब हिमालय कैसे बनते हैं, जब ये यूरो एशिया प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टकराते हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे में टकराती है। तो ये देखो, ये जो मैंने ये पेन का डॉट डॉट करके ये लाइन बनाई है, तो ये हिमालय बन जाते हैं, यानी कि पर्वत बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं। यूरो एशिया प्लेट यानी प्लेट से प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है, माउंटेन बन जाता है, ठीक है। ये दोनों मैंने टकराने का निशान दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट है कि अब हमने ये पता लग गया कि हम माउंटेन कैसे मतलब बनते हैं। अब माउंटेन क्या है कि हम जो है ये पढ़ेंगे कि माउंटेन कहाँ है, हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है, हिमालयाज, तो वो कहाँ है, ठीक है। ये तो पता है कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। जब प्लेट से प्लेट टकराती हैं तो क्या है, चट्टानें खड़ी हो जाती हैं, यानी माउंटेन बनने लगते हैं। मलबा गिरता है, उससे क्या होता है, माउंटेन बनते हैं। पत्थर गिरते हैं तो ग्रेनाइट पत्थर गिरते रहते हैं, तो उससे क्या है, माउंटेन बनते हैं, ठीक है। अब एक उनमें से माउंटेन क्या है, हमारा हिमालय है। हिमालय कहाँ से बना है, ग्रेनाइट क्या होता है, पत्थर, ठीक है। इन दोनों जब ये प्लेट टकराई तो उससे एक हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, अब ये जो हिमालय पर्वत है ये कहाँ है। अब आपको पता चला होगा कि हिमालय माउंटेन को कैसे बने, है ना। अब आपको बताता हूँ मैं हिमालय पर्वत है कहाँ। तो हिमालय पर्वत जो है नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, उत्तर भारत में। ये जो हमारा हिमालयाज माउंटेन है ये उत्तर भारत में है, ठीक है। अब ये उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत में कहाँ है, ये जो है जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालयाज माउंटेन जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू चलते हैं। इनकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 2400 किलोमीटर है, ठीक है। ये इसकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो 2400 किलोमीटर है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है, अब है ना, अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी हिमालय से क्या है, तो आपको पता है कि रिवर गिरती हैं, कौन कौन सी, गंगा, और भी बहुत सारी हैं बड़ी बड़ी रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र उनमें से एक है, ठीक है, ओरिजिनेट करती हैं। अब हिमालय के पर्वत का जो गुच्छा है वो 3 लेयर में डिवाइड है। हिमालय का जो पर्वत का गुच्छा है वो 3 लेयर में डिवाइड है।
ठीक है, तो हिमालयस माउंटेन में हम बात करेंगे 3 लेयर में। 3 लेयर में कौन कौन सी हैं? 3 लेयर में मैं पहले 3 लेयर के नाम बता देता हूँ। तो फर्स्ट है इसमें 3 लेयर में हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री लेयर है फर्स्ट लेयर। हिमालय में हमने 3 लेयर बताई, हिमाद्री। सेकंड है हिमाचल, ठीक है, और थर्ड है शिवालिक। ये हिमालय की 3 लेयर है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा हिमाद्री की। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा हिमाद्री। तो हिमाद्री जो लेयर है, हिमालय माउंटेन की हिमाद्री जो लेयर है, ठीक है, हिमाद्री लेयर में क्या है, ये सबसे पहले काय में आते हैं? हिमाद्री में आते हैं। तो ये इसे क्या बोलते हैं हम? देखो, द ग्रेट, ठीक है, द ग्रेट हिमालय या इनर हिमालयज कहते हैं हम इसे, द ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय। ठीक है, हिमाद्री में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये नॉर्थ में आता है हमारा। ठीक है, हिमालय जो आता है हमारा नॉर्थ में आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय, सॉरी, द ग्रेट या इनर हिमालय। ठीक है, फर्स्ट लेयर को हम की बात चल रही है, तो हिमालय भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये कहाँ होते हैं? नॉर्थ में होते हैं इसमें, है ना। सबसे ज़्यादा सिचुएटेड कहाँ होते हैं? नॉर्थ में। इंडिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे, इसमें कहाँ सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं इसमें? जैसे हिमालय, ठीक है, जैसे माउंटेन, भाई यार देखो इसमें क्या आ जाता है? माउंट K2 आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, कौन कौन से माउंटेन आ जाते हैं इसमें? हिमाद्री में माउंट K2 है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट भी हिमालय पर्वत का ही अंग है, हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो आते हैं 6000 के मीटर में होते हैं, और माउंट K2 और माउंट एवरेस्ट आपने नाम भी सुना होगा, ये इनके नाम है। ठीक है, अब क्या है इसमें? क्या है जो है, ये जो है बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, ये जो है बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, और ये पहाड़ काहे के बने होते हैं? ग्रेनाइट के। ये पहाड़ जो है, ये माउंटेन ग्रेनाइट से बने होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पहाड़ मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ काहे के बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये पहाड़ पत्थर के बने होते हैं, यानी ग्रेनाइट के बने। तो ग्रेनाइट एक पत्थर का नाम है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 है, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।